नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की तारीख है 13 अगस्त 2026 और चलिए जानते हैं देश भर की सभी ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों को। हिमाचल प्रदेश में आज से पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने 12 अगस्त 2026 से पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का नया अनाथ और विधवा सेस लागू किया है। यानी अब हर लीटर ईंधन पर लोगों को 60 पैसे ज्यादा देने होंगे। सरकार के मुताबिक इस सेस से मिलने वाली रकम अनाथ बच्चों और विधवाओं की मदद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। यह पैसा एक अलग फंड में जमा किया जाएगा और जरूरतमंद लोगों के कल्याण पर खर्च होगा। यानी ईंधन महंगा हुआ है, लेकिन सरकार इस अतिरिक्त रकम को सामाजिक कल्याण के कामों में लगाने का दावा कर रही है। कर्नाटक में गुटखा और तंबाकू वाले पान मसाले को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में गुटखा, तंबाकू या निकोटीन वाले पान मसाले और ऐसे दूसरे उत्पादों की बिक्री, निर्माण, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और वितरण पर 1 साल की रोक लगा दी गई है। यह रोक 10 अगस्त 2026 से लागू है और सरकार ने यह फैसला जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया है। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई के लिए राज्य भर में जांच भी तेज कर दी गई है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों के खाने का मेन्यू बदल गया है। अब हफ्ते में एक दिन इडली सांभर भी मिड डे मील में दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के खाने का नया 6 दिन का मेन्यू जारी किया है, जिसे 24 अगस्त 2026 तक लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। नए मेन्यू में इडली सांभर के अलावा पूरी चना, चावल छोले, चावल दाल और चावल कढ़ी जैसे भोजन शामिल हैं। विभाग के मुताबिक मेन्यू में बदलाव बच्चों को बेहतर और अलग अलग तरह का पौष्टिक खाना देने के लिए किया गया है। महंगाई को लेकर आम लोगों के लिए थोड़ी चिंता बढ़ी है। जुलाई 2026 में देश की रिटेल महंगाई बढ़कर 4.45% हो गई, जबकि जून में यह 4.38% थी। महंगाई बढ़ने की बड़ी वजह खाने पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी रही। जुलाई में खाद्य महंगाई भी बढ़कर 5.52% पहुंच गई। यानी रोजमर्रा के खाने पीने के सामान की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। मध्य प्रदेश में भी एनालॉग पनीर पर बैन लगा दिया गया है। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर एनालॉग पनीर के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। यह देखने में असली पनीर जैसा होता है, लेकिन इसमें दूध की जगह वनस्पति फैट और दूसरी गैर डेयरी चीजों का इस्तेमाल हो सकता है। सरकार ने यह फैसला लोगों की सेहत और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का 4था राज्य बन गया है। मोबाइल रिचार्ज कराने वालों की जेब पर एयरटेल ने एक और बोझ बढ़ा दिया है। कंपनी ने 299 रुपये समेत 4 सस्ते प्रीपेड प्लान बंद कर दिए हैं। अब 28 दिन वाले अनलिमिटेड प्लान के लिए 349 रुपये खर्च करने होंगे, यानी पहले के मुकाबले 50 रुपये ज्यादा। 349 रुपये वाले प्लान में रोज 2 GB डेटा, 100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। साथ ही कुछ अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन भी दिए जाते हैं। हालांकि एयरटेल ने सभी रिचार्ज की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, बल्कि कुछ चुनिंदा प्लान ही बंद या महंगे किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में आलू किसानों की परेशानी बढ़ गई है। कानपुर, कन्नौज और मैनपुरी समेत कई इलाकों में किसानों को आलू का उचित दाम नहीं मिल रहा है और कुछ जगहों पर किसानों के महज 1 रुपये किलो तक में आलू बेचने का दावा किया जा रहा है। बम्पर सप्लाई और कोल्ड स्टोरेज में बड़ी मात्रा में आलू जमा होने से मंडियों में कीमतों पर दबाव बना हुआ है। हालत यह है कि कई किसान उत्पादन, मंडी और परिवहन का खर्च भी नहीं निकाल पा रहे हैं। इस मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि 1 रुपये किलो आलू के भाव में यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कैसे बनाया जाएगा। बिहार में सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि ट्रांसफर में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी शिक्षकों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और सभी को समान मौका मिलेगा। उन्होंने साफ कहा कि तबादले में किसी की पैरवी या सिफारिश नहीं चलेगी। शिक्षकों का ट्रांसफर तय नियमों और ऑनलाइन प्रक्रिया के आधार पर होगा।
नीट और छात्र आंदोलन का मुद्दा अब संसद तक पहुंच गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर छात्रों के प्रदर्शन पर सदन में चर्चा कराने की मांग की है। शाह ने कहा कि सरकार इस विषय पर सभी सवालों का जवाब देने और चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने चर्चा के लिए जल्द समय तय करने की अपील की है। ऐसे में अब सबकी नजर संसद में होने वाली आगे की कार्रवाई पर है। सीबीएसई 12वीं के सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। सीबीएसई ने 12 अगस्त 2026 को कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा के लिए 2,91,576 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि 2,75,287 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। रिजल्ट में 53.08% कंपार्टमेंट छात्रों ने परीक्षा पास की है। छात्र अपना रिजल्ट सीबीएसई की वेबसाइट या डिजिलॉकर पर रोल नंबर और दूसरी जरूरी जानकारी दर्ज करके चेक कर सकते हैं।